नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है बॉस, माय बॉस। जब आप अपना जॉब ज्वाइन करते हैं तो जिसके साथ सबसे अधिक और पहला आपका संवाद होता है वो आपके बॉस ही होता है। जरूरी बात इसमें यह है कि कई बार हम जो बॉस की अपेक्षाएं हैं, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, उनको हम समझ नहीं पाते और इस कारण हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जैसा कि हमें अधिकतर सुनने को मिलता है, पीपल डोंट लीव द जॉब बट दे लीव द बट दे लीव देयर बॉसेस। मैंने भी ऐसे ही जब अपना पहला जॉब ज्वाइन किया तो पहली इंटरेक्शन के दौरान जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैं तो एक अपने आप को आईआईटीएन के तौर पे इंट्रोड्यूस कर रहा था। पर क्या ये काफी था? जब इंटरेक्शन होने लगी, जब मैं काम वगैरह दिखाने जाने लगा, जब चीजें होने लगी तो एक फीडबैक आया बॉस से। एक मेरा और साथी था, वो चेन्नई से था। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, काम तो ठीक है पर वो वाली बात नहीं है। मैं समझा नहीं, वो वाली बात, काम तो मैंने कर दिया था, फिर कौन सी बात रह गई। थोड़े दिन बाद जब समझ आने लगा, वो जो रेस्पेक्ट वाली बात थी, उन्हें शायद जो, जो रेस्पेक्ट मेरे साथी से मिल रहा था वो शायद मुझसे उन्हें ऐसा नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे जो काम का जो पोर्शन था वो उसी हिसाब से, जिसमें उन्हें ज़्यादा फेथ था या ज़्यादा जल्दी जल्दी करवाना था, वो मेरे उस साथी को मिलता गया। काम एकदम सही था पर यहाँ जो बॉस की अपेक्षाएं थी उसके बारे में स्पष्टता नहीं होने से मुझे परेशानी आ रही थी। फिर देख देखते देखते समय बीता, वो बॉस से मैं दूसरे बॉस की टीम में पहुंचे, दूसरे बॉस की टीम में वहां काफी अच्छा संतुलन बना। हमें भी काफी अच्छा लग रहा था वो जो भी काम देते, और पहले के अनुभव तो था ही सीखने को। इस बार वो रेस्पेक्ट भी, हाँ सर कैसे मैं और इसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ अपने काम को, तो सारी चीजें। वो बॉस भी हमारे काफी फ्रेंडली थे। एक दिन हम दिन में लंच के बाद जब कंप्यूटर पे बैठे थे तो एकदम अ, नींद सी आ गई। तो जैसे ही वो आए उन्होंने कहा, हेमंत क्या कर रहे हो? हम एकदम सकपका गए, हम क्या कहते हैं? हमने कहा सर मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने बड़े ही मजाकी अंदाज में कहा, हेमंत चक्कर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? मैंने कहा सर बिल्कुल, मैं एक बार मुंह धो के आता हूँ फिर मैं आपको काम के बारे में बताऊंगा। उनके साथ बड़ा ही अच्छा सफर चला, बहुत चीजें सीखने को मिली, पर अ, वो कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर कोई दूसरे बॉस आए। बहुत सारे बॉसों के साथ काम करने का मौका मिला। एक ऐसे बॉस थे जो शुरू से ही हमसे कहते थे कि आई नो, आई नो, आई नो यू। हमें बड़ी शुरू में तो खुशी होती है, अच्छा है हमें जानते हैं। पर बाद में पता लगा वो तो जितना हमें जान चुके हैं उससे ज्यादा हमें जानना ही नहीं चाहते। तो ये भी बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि जैसा उन्होंने मान लिया, आपके पास फिर कुछ करने का ज्यादा मौका हमें फिर मिल नहीं पाता। और फिर आपको बड़ा खराब लगता है कि जब आपके बॉस ने आपके जो साथी हैं उनको कहीं बेहतर काम दे दिया, या उनको और कोई उन पे ज्यादा विश्वास किया, उनकी सराहना कर दी, आपकी नहीं करी। तो जरूरी चीज ये है कि जब आप किसी जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, जब आप कहीं पे अपना जॉब कर रहे हैं, तो तीन महत्वपूर्ण बात
यदि आप अपने जॉब को अच्छे से करना चाहते हैं, डू आई लर्न फ्रॉम माई बॉस, क्या मैं उनसे सीख रहा हूं टेक्निकली या व्यक्तिगत तौर पर भी? यदि जवाब हां है तो बहुत बढ़िया, यदि जवाब नहीं है तो पुनर्विचार करने की जरूरत है। दूसरा सवाल, क्या मैं अपनी समस्या अपने बॉस के साथ शेयर कर सकता हूं या मैं डरता हूं? यदि आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप शेयर नहीं कर सकते हैं या आप किसी कारण से डर रहे हैं तो फिर पुनर्विचार की जरूरत है। तीसरी चीज, बहुत ही अहम चीज, क्या डू आई हैव ट्रस्ट ऑन माई बॉस? जब आप छुट्टी लेके जा रहे हैं, किसी कारण से किसी मजबूरी में आप छुट्टी लेके अचानक चले गए, तो क्या आपको विश्वास है क्या आपके बॉस उस छुट्टी को स्वीकार कर लेंगे? या आप किसी काम किसी मजबूरी बस कहीं चले जाते हैं तो क्या वो आपकी मजबूरी को समझ पाएंगे? क्या आपको ऐसा विश्वास है? यदि ये तीनों चीजों का जवाब हाँ है तो आप ये मानिए जॉब में आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो या तो आपको स्वयं को बदलने की जरूरत है, वरना जल्दी आपकी जॉब बदल जाएगी यदि आपके बॉस नहीं बदले। धन्यवाद।